हेलो नमस्कार, वेलकम टू दुशाल एजुकेशन वंस अगेन। एक्सरसाइज 2.1 देख रहे हैं, ठीक है। 2.1 के सारे बेसिक कंसेप्ट मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डाल दिए मैट्रिसेस के, ठीक है। अगर वो आपने नहीं किए तो आपको ये सब साइन क्या है, ये R1 क्या है, R2 क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो उसकी मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, एक बार जाके वो वीडियो देख लेना, उसके बाद यहाँ पे वापस आ जाए, ठीक है। देखो क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे दिया गया है हमें R1 को R2 में इंटरचेंज करना है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है अपने पास में, ये मैट्रिक्स है, क्लियर। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हमें बताइए क्या है, हमारा R1 है और ये क्या है, हमारा R2 है, रो 1 रो 2 है, ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या करना है, हमें इंटरचेंज करना है, मतलब क्या, R1 की जगह R2 चला जाएगा, R2 की जगह पे R1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 3 और ये 1 0, खत्म हो गया प्रॉब्लम। अब जब ये करेंगे तो इसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो ए के साथ इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, हम ये साइन लगाएंगे, क्लियर, समझिए गया, याद रहेगा। चलो सेकंड वाला ब्रैकेट देखो, सेकंड वाला प्रॉब्लम, उसमें सेकंड दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या बोला है, -1 दिया है, -1 दिया है, ठीक है, प्लेसमेंट देखो, और 3 दिया है वो, बराबर है, और 2 5 4 है। अब यहाँ पे इंटरचेंज नहीं करना है, यहाँ पे क्या बोला है, R1 चेंजेस टू, ठीक है। क्या करना है, R1 में चेंजेस है, फर्स्ट रो के एलिमेंट में से सेकंड रो के एलिमेंट को माइनस करना है, ठीक है। तो B चेंजेस टू, R1 मतलब फर्स्ट, R में से R2 माइनस हो रहा है, ठीक है, बरोबर है, मतलब पहले में से पहला, तो ये चेंज तो नहीं होने वाला, R2 तो एज इट इज लिख लेंगे। अब ये देखो, R1 के एलिमेंट से R2 के एलिमेंट माइनस, ठीक है, 1 - 2 करेंगे, -1 -1 -6 -1 तो ये क्या हो गया, सेकंड वाला भी सॉल्व हो गया, ठीक है, क्लियर। पॉज कर दो, देखो इस तरह से क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये पहला और सेकंड हमने सॉल्व कर लिया था, थर्ड वाले में हमें इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करने को बोला है, देखो थर्ड में ये जो ये वाला है, ठीक है। अब ये में जब चेंजेस कर रहे हैं तो ये को ऐसा लिखेंगे, मैंने कहा था एक साइन के साथ, ठीक है। इसमें क्या बोला है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ में इंटरचेंज कर दो बोलते हैं, तो कॉलम 1 ये है C1 और कॉलम 2 ये है, तो ये क्या हो जाएगा 4 3 और ये क्या हो जाएगा 5 1, ये इसके जगह पे, ये इसके जगह पे, क्लियर हो गया, तो इसका सॉल्यूशन आ गया, बरोबर। अब सेकंड वाले में क्या करना है हमें, तो सेकंड वाले में हमें क्या बोला, व्हाट डू यू ऑब्जर्व के साथ में ये दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। इसको क्या बोला, R1 को इंटरचेंज कर देना है बोलते, पूरा क्या करना है, इंटरचेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे कॉलम इंटरचेंज किया तो R1 R2 में इंटरचेंज कर दो, तो भाई साहब B इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब देखो इंटरचेंज मतलब ये R1 है और ये R2 के एलिमेंट है, ये पूरा R2 है, ये पूरा R1 है, बरोबर है। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 5 3 1, बरोबर। तो ये क्या हो गया रे, बरोबर है ना, 3 1, ये क्या हो गया, बी का आंसर हो गया, क्लियर है, समझ में आया। अभी कॉलम और रो ट्रांसफर कैसे होते हैं बेसिक वीडियो में दिखा, तो ये लेने की जरूरत भी नहीं है, बरोबर, ठीक है, बट दिया है तो ले लेते हैं एक्सरसाइज में। हाँ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया हमने, सेम है दोनों, दोनों मैट्रिसेस क्या है, कब आफ्टर ऑपरेशन, कब सेम है, आफ्टर ऑब्जर्वेशन सेम है कि आफ्टर रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्म, तो कैसे लिखोगे उसको, देयरफॉर टू न्यू मैट्रिसेस आर सेम आफ्टर रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लिखो, या फिर इतना भी लिखो तो भी चलेगा, क्लियर है। ये हमने ऑब्जर्व किया, तो इसके पहले क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व, ठीक है, क्लियर। चलो पॉज कर दो, देखो ध्यान दो, इस तरह से प्रॉब्लम है अपने पास में, ठीक है। ये दिया हुआ है 1 2 -1 0 1 3, ठीक है, 2C2 मतलब ही, इसका ही मतलब क्या हो जाएगा, देखो प्रिंटिंग मिस्टेक काफी सारे है, ठीक है।
यहाँ पे ऐसा चाहिए था कि C2 में चेंजेस हो रहा है करके, C1 में वो मेंशन करना चाहिए था उन्होंने, बट डायरेक्ट 2 into C2 दिया है तो वैसा भी कंसीडर कर सकते हैं। एक्सरसाइज में तीनों एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2.1 2.2 2.3 पे लिखा नहीं है, तीन एक्सरसाइज है, दो मिसलेनियस है इसमें, ठीक है। तो वहाँ पे भी मिसलेनियस पार्ट 1 ए और बी लिखा हुआ है शायद से, ठीक है, पूरे इसमें, तो ध्यान देना, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक काफी सारे हैं, हो सकता है कि आगे चल के मैट्रिसेस के प्रॉब्लम में भी काफी ज्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक आ सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन से छोड़ दो, ठीक है। अब ये को क्या कर रहे हैं हम, ए पे ऑपरेशन कर रहे हैं, मैट्रिसेस ए पे, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, 2 into C2, C2 में चेंजेस है बोल रहे हैं, बरोबर है, किसमें चेंजेस है, अगर C2 में चेंजेस है तो C2 इंटरचेंज 2C2, बरोबर, कॉलम 2 में चेंजेस है, ठीक है, तो बाकी सब सेम लिख देंगे, तो 1 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा और 3 आएगा, बीच वाला कॉलम 4 चेंज होगा, बरोबर, तो उसको नहीं लिखा मैंने, सिर्फ कॉलम को नहीं लिखा, ठीक है, C2 को नहीं लिखा, C3 लिखा और C1 लिखा, बरोबर। अब 2 into C2 बोला है तो 2 into 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 into 1 2 होता है, तो ये ऑपरेशन खत्म हो गया, बरोबर, ठीक है। उसके बाद सेकंड बी वाला क्या करने को बोला है, R1 में चेंजेस है, तो ये क्या हो जाएगा, R1 इंटरचेंज -3 R1, ठीक है। अब रो 3 में है या रो 1 में चेंजेस है, ठीक है, रो 1 में चेंज है तो रो 2 जो रहेगा बी के साथ ये साइन आ जाएगा और ये एज इट इज लिख लेंगे R2, बरोबर, ये R2 है हमारा 145, ठीक है भाई। अब ये -3 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आएगा, 0 से करोगे तो 0 आएगा, 2 से करोगे तो -6 क्लियर है, दो मैट्रिक्स मिल गए अपने पास में। अब क्या बोला है उसने, फाइंड द एडिशन ऑफ टू न्यू मैट्रिक्स, मतलब ये जो दो नए मिले हैं इसका क्या करना है तुम्हें, एडिशन करना, तो देयरफॉर एडिशन ऑफ टू न्यू मैट्रिक्स क्या हो जाएगा रे, पहले ये लिख दो, 1 4 -1 0 2 3, ठीक है, प्लस -3 0 -6 1 4 5। अब इन दोनों का क्या करना है, मुझे एडिशन करना था। एडिशन करने के लिए मैंने बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस में रूल बताया हुआ था, पहले देखो कितने बाय कितने का मैट्रिसेस है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो कितने हैं 2, रो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 तो ये कितने बाय कितने का है 2 बाय 3 का है, यहाँ पे भी 2 बाय 3 का है। अब ये दोनों सेम आए तो ही हम कर सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये आया है तो इसका एडिशन हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो एडिशन कैसा करते हैं हम, A11 का B11 के साथ, क्या A11 ये 1 1 का इसके साथ में, बरोबर है, इसके ये 1 1 के साथ, इसका 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ठीक है, ये 1 है, ठीक है। एडिशन करना है मतलब प्लस, बरोबर, 1 प्लस इसका -3 है, प्लस माइनस माइनस मतलब ये कितना आएगा -2 क्योंकि बड़ी संख्या का साइन माइनस है, बरोबर है, ठीक है। अब डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 है 0 है कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्या आएगा 4 आएगा, -1 -7 0 1 1 0 + 1 0 ही है ना, चलो आप आपने 2 लिखा है, बी में 2 है पहला वाला, बी में क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ पे -6 बोलते ये, अरे नहीं ऊपर क्वेश्चन में 1 के नीचे 2 है यहाँ पे हाँ क्यों, क्वेश्चन दिया है क्या, हाँ ठीक है ओके, कितना आएगा ये 2 तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 4 6 8 3 5, 8 ठीक है। तो न्यू एडिशन मैट्रिक्स क्या मिला हमें, -2 4
4 minus 7 तो अगर तुम्हें उसमें देना है कि C इक्वल टू दिस न्यू मैट्रिक्स तो भी दे सकते हो, ठीक है, या फिर तुम इतना भी लिख के छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये फाइनल आंसर है अपने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, पॉज कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमें इस तरह से, क्या दिया है, 3R3 बोला है, इसके अंदर करना है, मतलब R3 चेंजेस टू 3R3, बरोबर। ओके, सबसे पहले हम देख लेंगे रफ कैलकुलेशन में, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करने को बोला है, तो A चेंजेस हो रहा है तो इस तरह से दे देंगे, ठीक है। R3 में चेंजेस है तो R1 R2 एज इट इज 1 minus 1 3 2 1 0। अब 3 into R3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा, तो ये क्या हो गया भाई साहब, मेरा क्या हो गया, 3R3 की वैल्यू, ये 3R3 के साथ में आया हुआ मेरा एक नया मैट्रिक्स हो गया। अब इस मैट्रिक्स को जो आया है, देन क्या करना है, C3 में चेंजेस करने हैं, C3 प्लस टॉइस C2, बरोबर। तो यहाँ पे मैं करूंगा C3 में चेंजेस, क्या, C3 प्लस टॉइस C2, बरोबर है क्या, ठीक है। अब ये वाला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैट्रिक्स, ठीक है, इधर कर लेता हूँ, ठीक है। देखो अब C3 में चेंजेस है तो ये मेरा C1 है, कॉलम 1, ये C2 और ये C3, तो C1 C2 एज इट इज आएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज, बोलो बाबा क्या है, 1 2 9 1 2 9 minus 1 1 9, ठीक है। अब C3 में मेरे को क्या करने हैं, चेंजेस करने हैं, बरोबर है। 2 into C2 करना है, ठीक है, क्या करना है, 2 into C2, 2 into minus 1, 2 into 1 1 1। इनटू करना है, अच्छा फाइनल आंसर 1 बोल रहे हो क्या, अच्छा हाँ। उसके बाद -2, उसके बाद 9 into 2 माइनस 2 नहीं आएगा, प्लस 2 प्लस 2 आएगा, सॉरी हाँ, 9 9 into 2 9 into 2 9 3 57 27, सॉरी 57 बोल रहा हूँ, क्या बोला, 21 क्या आएगा। 21। अब ये कैसे आया पता है क्या, हाँ, कैसे आया, पहले हमें इसके साथ करना है कॉलम 2 के साथ में, बरोबर। तो कैसे करेंगे हम, 2 into minus 1 plus 3 2 into minus 1 plus -1 plus 3। अभी क्यों किया ऐसा, कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। C3 कितना है, 3 है, बरोबर है, ठीक है। अब ये 3 ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद 2 जो ऊपर देखो, C2 दिख रहा है, हाँ, ठीक है। तो इसके साथ में क्या आ गया, क्लियर, समझा तेरे को, पक्का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5, इजी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान दो, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास 1 -1 3 2 1 0 3 3 1, ठीक है। एंड करने को क्या बोला है, पहले कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन फिर रो का, ठीक है, एक इससे दो, मतलब एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, ठीक है। उसमें पहले रो किया था हमने, उसके बाद कॉलम किया था, इसमें पहले कॉलम करना उसके बाद रो करना है। सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये बोला भी व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जांपल नंबर 5 एंड एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल 5 और 6 से तुमने क्या कंक्लूड किया तुमने, ठीक है। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है मुझे, C3 प्लस 2 C2, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स है तो ये होगा इस तरह से, दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है क्या, चलो बोलो। C3 में चेंजेस है तो C1 C2 सेम लिख लेंगे, क्या है, 1 -1 2 1 3 3, ठीक है। अब C3 में क्या चेंजेस है, C3 लेना है 3, ठीक है, प्लस 2 मतलब
और इंटू C2 करना है, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 सेकंड इसमें 2 21 2, इधर 7 मान उसके कान के लीजिए, कैसे होगा 21? हाँ सॉरी नहीं आता डायरेक्ट ना, तो फिर डायरेक्ट बोलना ही, हाँ वो पिछले 9 था ठीक है। क्या आएगा? 7 अरे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना यार। हाँ वो पिछले C2 कितना दिया है 3 और C3 कितना है? 1 फिर सेम ही हो जाएगा। चलो तो ये क्या हुआ? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। C3 में चेंजेस हुए, बरोबर। अभी क्या करना है? R3 करना है, मतलब R3 में चेंजेस होंगे, R3 चेंजेस टू 3 R3, बरोबर है। मशीन लगेगी तो सबसे पहले क्या करेंगे? R1 R2 सेम लिख लेंगे, बरोबर। 1 -1 1 2 1 2, ठीक है। चलो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 3 3 जा 7 3 जा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या था, चेक कर, सेम था, ठीक है। मतलब हमने क्या कंक्लूड किया? क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? सेम है, मतलब कि पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन किया या फिर कॉलम किया तो भी क्या आया? सेम ही आया दोनों का, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? बोथ द ट्रांसफॉर्मेशन आर सेम। मतलब क्या होता है? इक्वल। मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर पढ़ाया था मैंने एक, बरोबर है। उसमें एक वर्ड आया था कम्यूटेटिव, याद है? क्या होता है कम्यूटेटिव मतलब? अबे हाँ, पर उसमें क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है? अगर मैंने P एंड Q का कम्यूटेटिव लॉ लगाया, क्या होगा? P होगा, Q and P Q एंड P P होगा। मतलब कि दोनों की यहाँ पे भी क्या हुआ? दोनों रो ट्रांसफॉर्मेशन पहले करेगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में से बोथ आर बोथ द, क्या कंक्लूड किया? अभी तो बोलो, इतना तो बता दिया। both the matrices are commutative अरे क्या कर रहे थे लेकिन उसमें एडजॉइंट मेथड है कि क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, तो बोलो ना फिर। बोथ द ट्रांसफॉर्मेशन आर कम्यूटेटिव, ठीक है। क्लियर है? वर्ड्स को ठीक से यूज करना सीखो। क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाँ देखो ध्यान दो, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, यूज द सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या है? इसको ए कंसीडर कर लो, 1 2 3 4, राइट, ठीक है। अब इस पे सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हमें चाहिए, ताकि ये जो मैट्रिक्स है ये किस में कन्वर्ट हो जाए? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या? तो ये ऐसे कुछ तो भी नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये नीचे वाला यहाँ पे 3 की जगह पे क्या आना चाहिए? 0। तो इसको मतलब ये 3 को 0 करने के लिए हमें एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आउट जाता हूँ, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट 3 दिख रहा है, ऊपर में 1 है, तो मैं कॉलम के साथ में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे अगर मैं R2 में चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास रो 1 है, ये रो 2 है, बरोबर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो सिंपल मैं कर सकता हूँ 3R1 किसमें से? R2 माइनस, बरोबर दिख रहा है क्या? ये R2 है, मतलब रो 2 है, इसमें से ही मैं डायरेक्ट क्या करूंगा? -3 इंटू R1 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? 1 को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे, 1 जैसा का वैसा है, ठीक है। इधर क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 हो जाएगा, बरोबर है।
ठीक है, R2 कितना था 4 था बरोबर, माइनस 3 इंटू 2 मतलब 4 टू द 6 3 to 6 है ना 3 से करना है R1 R1 है सॉरी, इससे करेंगे ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास 0 आ गया, क्लियर है क्या? तो मेरा सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन कौन हुआ? R2 माइनस सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जिसको करने के बाद मेरे पास में कौन आ रहा है, जो दिया हुआ है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, ये क्या हुआ मेरा सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो उसके नीचे लिख दोगे देयरफॉर द सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ गिवन मैट्रिक्स इज R2 चेंजेस टू R2 minus 3 R1। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पॉज करो। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है आपको? इस तरह से एक मैट्रिक्स है, मान के चलो मैं इसको ए मैट्रिक्स कंसीडर करके चल रहा हूँ, ठीक है। क्या है मेरे पास 1 minus 1 2 3। अब इसको किस में कन्वर्ट करना बोला है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ये 1 0 0 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रिक याद रख लो। पहले इसको 1 करेंगे, इसके हेल्प से इसको 0 करेंगे, फिर इसको 1 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे, ऐसा चलेंगे, ठीक है। नोकिया के मोबाइल में पहले एक स्नेक वाला गेम आता था, यहाँ पे खा के इधर का पकड़ोगे वो इधर के खाओ, पता है, ठीक है। वैसे ही करना है। चलो, तो सबसे पहले ये 1 है तो इसको 0 करेंगे, हाँ बरोबर है। क्या हो जाएगा, R2 में चेंजेस होंगे, बरोबर है क्या? अब इसको सेम वही 2 वाला लगाएंगे, मतलब क्या, R2 minus 2 R1 तो इससे 1 को कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्या हो जाएगा ये, बोलो 1 ये 0 इधर माइनस 1 5 ठीक है, -2 है इसलिए, ठीक है। चलो, उसके बाद में मुझे ये 0 चाहिए, 1/5 करूंगा तो हो जाएगा काम, ठीक है। क्या करूं, R2 चेंजेस टू 1/5 इंटू कुछ R2 8, बरोबर है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले R1 एज इट इज, ये 0 रहेगा, फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हो जाएगा 1 ठीक है। अब देखो R1 में R2 प्लस करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। R1 में प्लस R2 कर रहा, चेंज क्या हो रहा है R1, ठीक है। नीचे का दिख रहा है, देखो ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, ठीक है। सबसे पहले R2 जैसा का वैसा लिखूंगा मैं, 0 और 1, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में ये 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, क्लियर है। ये था 8वां क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इधर इतना आएगा उतना करेंगे, बाकी का इधर कर लेंगे, ठीक है। चलो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं, ठीक है। सॉल्यूशन मैं यहां से लिख रहा हूं इसको। अब इसको मैं ये कंसीडर कर लेता हूं, 1 minus 1 2 2 1 3 3 2 4। प्रॉब्लम एक बार क्रॉस चेक कर लो प्रॉपर है क्या। हाँ, अब इसमें डायरेक्ट मेंशन किया उसने क्या भाई, रो ट्रांसफॉर्मेशन करो, तो तुम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसका लाना क्या है हमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या है, नीचे में 3 0, बरोबर। नीचे में 3 0 मतलब कैसे दिखाई देंगे, वो ऐसे दिखाई देंगे, मान के लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 2 3 1 पकड़ लो, ठीक है। तो ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब मुझे ये 0 चाहिए, ये 0 चाहिए। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है। बुक में कॉलम दिया है, इसमें रो है। अबे यार क्या है,
बुक में कॉलम है और डाइजेस्ट में रो। डाइजेस्ट नहीं, मेरे को टेक्स्ट बुक का बताओ। कॉलम। कॉलम। ये भाई तू टेक्स्ट बुक से प्रॉब्लम बता दीजिए, नेक्स्ट टाइम तो डाइजेस्ट मत लाते जाए आप। टेक्स्ट बुक खरीद तू, समझा? ले ले टेक्स्ट बुक, नहीं तो मैं लाके दे दे तेरे को अभी। कब लेगा? जाऊंगा तो। कब जाएगा? पोस्ट करो। 3 बरोबर है। तो जो जो मुझे जीरो चाहिए उनको मैं ब्लैक सर्कल करके रख रहा हूँ यहाँ पे। ये जीरो चाहिए, ये जीरो चाहिए, ये जीरो चाहिए, ठीक है? क्लियर है? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में डाइजेस्ट में रो दिया है, तो डाइजेस्ट हो सकता है ओल्ड सिलेबस की होगी, 5 साल पहले की, 6 साल पहले की होंगी वो, ठीक है? तब का हो सकता है क्योंकि 5 साल पहले ऐसे सिलेबस में, ठीक है? क्वेश्चन 9 ही थे, बट कॉलम की जगह पे रो था, रो की जगह पे कॉलम था, ठीक है? चलो कोई इशू नहीं है, होता है, ठीक है? अब मुझे सबसे पहले ये 1 है, ये इसको 0 करूंगा, मैं ऐसे ही चलूंगा। गाड़ी कैसे चल रही थी अपनी, सेम, ठीक है? तो कॉलम 1 में चेंजेस है मेरा C1 C2 C3, ठीक है? कॉलम 1 में चेंजेस है, तो क्या चेंजेस है कॉलम 1 में? C1 minus C2 C1 को इंटरचेंज, मतलब ये कर रहा हूं मैं, चेंजेस कर रहा हूं क्या? C1 minus C1 2 माइनस 2, C2 ठीक है? अब देखो भाई, तो कॉलम 1 कॉलम 2 एज इट इज, सॉरी कॉलम 1 में चेंजेस है तो 2 और 3 सेम रहेगा, तो ये क्या है 2 माइनस 1 1 और 2 है, और यहाँ पे 2 3 और 4 है। अब इसमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है? चेंजेस बताओ। अभी ये 1 रहेगा, हाँ इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। इसका 0 इसका -1 पक्का डन। अब देखो नेक्स्ट ऑपरेशन हम क्या करेंगे, हमें उसके नीचे का क्या चाहिए? 0 ये भी 0 चाहिए, उसके बाद इसको 0 चाहिए, बरोबर है, ठीक है? C2 को अगर -1 कर दो, C2 में करो, ठीक है? C2 में चेंजेस करो, देखो -1 है तो C2 प्लस 2C1 कर दिया तो काम खत्म हो जाएगा। C2 प्लस 2C1, ठीक है? देखो C2 में चेंजेस है तो C1 एज इट इज लिखेंगे 1 0 -1, बरोबर है? हाँ हाँ C2 में चेंजेस है ना, बरोबर? तो इसको छोड़ दो, इसको लिखो 2 3 4, ठीक है? क्लियर? अब C2 में चेंजेस क्या कर रहा हूं मैं, C2 प्लस 2 C1 क्या हो जाएगा? C2 कितना है? ये आएगा 5 हाँ? आएगा ना। कैसे C2 प्लस 2 C1, C2 कितना है? -1 -1 प्लस 2 1 प्लस 2, सर वो C3 से मल्टीप्लाई होगा क्या? 2C3 होगा। नहीं नहीं, 1 से करेंगे तो 1 से करेंगे तो क्या होगा? 2 1 2 -2, 1 है ना यहाँ पे 1 आएगा। हाँ -1 प्लस 2 इंटू C1 1 कितना हो जाएगा? करो एक बार कैलकुलेट, पूरा पूरा करके एक बार पॉज करो उसको। पक्का प्रॉब्लम करेक्ट है ना? हाँ ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद C2 सेकेंड वाला 1 प्लस 2 इंटू C1, C1 कितना है? 1 आएगा। तो ये 1 बचेगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है? चलो उसके बाद हमें ये 0 चाहिए, लास्ट वाला। क्या 0 चाहिए? लास्ट वाला 0 चाहिए। क्या आएगा बताओ? क्या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे कि ये 0 हो जाए? इधर लिखता हूं मैं, -1 की जगह पे 0 चाहिए। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से इजीली होता, लेकिन कॉलम बोला है 1/0 ले सकते 1/0 -1 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा?
4 टाइम्स C1, इसको करके देखो। कॉलम 1 में चेंजेस है, बरोबर है। 4C1 प्लस C3 करो, हो रहा है 0, मार वही पर। हाँ हाँ होता है। ये 1 रहेगा, ठीक है, ये 0 रहेगा। C1 में चेंजेस है ना, तो C2 और C3 सेम लिख लो। सॉरी, C2 में चेंजेस है 1 0 -1। अबे सॉरी, C1 में चेंजेस है, गलत लिखा है, ठीक है। 1 2 1 3 0 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, C1 में चेंज करना है। C1 क्या बोला है मैंने, 4 इंटू C1 प्लस C3, बरोबर है। नहीं होगा ये। वो दो दूसरा वाला 0 है, 8 2 1 वो भी 3 हो जाएगा फिर तो। करके तो देखो, नहीं हुआ तो दूसरा करेंगे। मैं क्या अंतर है, मैं बब्बा हो गया, मैं भी करके देखूंगा तभी आएगा। क्या होगा, 4 इंटू C1 प्लस C3। C1 कितना है इधर, 1 है पहले इसमें, दूसरे इसमें कितना है, 0 है, तीसरे इसमें कितना है, -1, प्लस 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 C3 कितना है, 2 3 4 है। करके देखो, 4 इंटू 1 4 प्लस 2 6, 4 इंटू 0 प्लस 3 ओहो, सत्यानाश भी हो रहा है इसको। नहीं होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, सॉरी, दूसरा कौन सा, 0 प्लस 6। हाँ क्या बोला, देखो मेरा ये 0 है, इसको 0 करना है, लेकिन ये चिन्ह नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या ऑप्शन है मेरे पास, सर आप ऐसे एक नोट लिखा है। नोट का मेरे को मैं फाड़ दूंगा अभी, वापस से बोलेगा डाइजेस्ट करो। नहीं, इनकरेक्ट ऐसा लिखा है बुक का आंसर। बुक का आंसर इनकरेक्ट है। ऐसा लिखा है यहाँ पे। ऐसे बुक में क्या आंसर है, पॉज कर उसको। देखो यहाँ पे गलत बता दिया था वैल्यू, ये जब करेंगे अपन तो यहाँ पे 3 आएगा, कैसे आएगा देखो। C1 है कितना है, 1 -2 इंटू C2 है -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। नाउ इसके ऊपर ऑपरेशन करो, क्या होगा ये, C2 में चेंजेस है, सॉरी ये 3 0 -1, C2 में चेंजेस है, करो क्या आएगा, C2 प्लस 2C1 करना है, कितना हो जाएगा, C2 कितना है -1 प्लस 2 इंटू C1 कितना है 3 2 6 -1 5, बराबर। उसके बाद सेकेंड, अब तुम्हारे भरोसे पे कैलकुलेट ही नहीं कर रहा, क्या आएगा, C2 1 प्लस 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा। उसके बाद थर्ड 2 है, C2 प्लस 2 है इंटू C1 है, मतलब -1, 2 इंटू -1 मतलब 0 हो जाएगा, -2 इधर -2 0, ठीक है। कितना आया, कितना आया, 5 1 0 आया सेकंड वाला। अब इसमें सेम लगाएंगे, मेरा वाला जो था, किसमें चेंजेस करेंगे, अभी कौन चाहिए अपने को 0, ये तो चेंजेस किसमें हो गए, C1 में। क्या होगा, 4 इंटू C1 प्लस C3। अब करके देखो, बताओ किसमें चेंजेस है, C1 में, तो C2 C3 एज इट इज। बताओ C2 क्या है, देख के तो बताओ, 5 1 0 2 3 4, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा ये,
3 है, प्लस 2 14 4 3 12, ठीक है, 12 प्लस C3 C3 कितना है 2, मतलब कितना हो गया 14। उसके बाद में 0 है, ठीक है, 0 के साथ में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 प्लस Three. C3 मतलब 3 3 आएगा। बे यार ये भी तो चेंज हो रहा है, ठीक है करके देखते हैं, ये 0 चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसका -1 into 4 -4 plus 4 +4 मतलब -+4 0, ठीक है। अब इसका करना है लास्ट वाला, एक 0 आना चाहिए, अगर ये 0 रहता तो अपना काम हो गया था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया था अपना। चलो अब इसको 0 करना है, बट ये दो 0 चेंज नहीं होने चाहिए। क्या कर सकते हैं, अगर C1 में से -3C2 किया तो वो नीचे चेंज हो जाएगा। होने दे, करके देखते हैं C1 में चेंजेस, ठीक है। क्या क्या चेंज करना मेरे को नहीं पता, मैं करके देखता हूँ एक बार। 5 1 0 2 3 4 करो। C1 में चेंजेस है, C1 कितना है 14 है, -3 इंटू C2 मतलब 5, क्या हो जाएगा, मैंने बोला था नीचे चेंज हो जाएगा, -1 मेरे को नहीं लग रहा नीचे चेंज होगा, नहीं हो रहा कहीं पे भी चेंज। करके देख लो एक बार, पॉज कर दो उसको, ट्राई मार लो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश होती है, ठीक है। मिलते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 के साथ में, ठीक है। मैट्रिसेस का जो सेशन रहेगा, ठीक है, उसी में ही। तब तक के वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड जो कुछ भी करना है वो कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। थैंक यू।